अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू व्लॉग ट्यूब पीके। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले हमने होंडा प्राइडर के बारे में वीडियो बनाई थी कि होंडा प्राइडर कैसी बाइक है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इस प्राइस रेंज में। मतलब होंडा प्राइडर का एक रिव्यू दिया था और आप लोगों की तरफ से माशाल्लाह उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो मैंने सोचा कि एक नई वीडियो बना दूँ कि इस रेंज में 100 या 110 सीसी में जितने भी बाइक्स हैं, क्या उनमें हमारे पास होंडा प्राइडर के अलावा कोई और ऑप्शन भी है? हम होंडा प्राइडर के अलावा किसी और तरफ जा सकते हैं या हमें होंडा प्राइडर ही लेना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको ये बाइक्स के बारे में क्यों बता रहा हूँ, मेरा इसमें क्या एक्सपीरियंस है। तो अगर मैं आपको प्रोफेशनल लाइफ का बताऊं तो मैं एक टीचर भी हूं और उसके साथ मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूं, कंटेंट राइटिंग वगैरह, ब्लॉगिंग वगैरह करता हूं, ब्लॉग्स लिखता हूं, आर्टिकल्स लिखता हूं। तो उसमें मेरी काफ़ी रिसर्च है, उसमें ये ऑटोज़ के ऊपर भी लिखे हुए हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि मुझे काफ़ी आइडिया है इन चीज़ों का। दूसरा ये मेरा शौक़ है, एक प्रोफेशन सेट का जो हॉबी होती है, ये शौक़ होता है। वो मेरा जो शौक़ है वो बाइक्स का है। बाइक्स के बारे में जानना, कौन सी बाइक्स जो है वो अच्छी चल रही है पाकिस्तान में, किस प्राइस रेंज में कौन सी बाइक्स अवेलेबल है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे होती है। सबसे पहले तो मैंने ये अपने लिए ही मतलब एक इन्फॉर्मेशन ये लेता था कि मुझे खुद आइडिया हो। तो जब ये यूट्यूब चैनल बनाया तो मैंने सोचा कि चलो इस पे आप लोगों को भी बताया जाए, आप लोगों को भी ब्रीफ़ किया जाए, ताकि जब आप अपने लिए बाइक सेलेक्ट करने लगें तो आपको कोई गलती ना हो। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में मेरे पास जो 3 बाइक्स हैं, सबसे पहले होंडा प्राइडर, उसके बाद है सुजुकी GD 110S और तीसरे पे अभी मैं थोड़ा सा आपको सस्पेंस में रखूँगा, वो मैं बाद में बताऊँगा किस रेंज में हमें तीसरा बाइक अगर ऑप्शन में रखना चाहिए तो वो कौन सा है। तो लेट्स कम टू द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं सुजुकी GD 110 की। सुजुकी GD 110S एक बहुत ही ज़बरदस्त, कंफर्टेबल, स्मूथ फैमिली बाइक है और ये मेरा ख़्याल है 2015-16 तक या ग़الباً 17 तक जो था ये बाहर से इंपोर्टेड ही आता था टोटली। अब जो आके यहाँ पे इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो बनने लगे हैं। इसकी वजह से जो सबसे बड़ा इसको इशू है वो ये है कि इसके पार्ट्स जो हैं वो बहुत महंगे हैं। तो एक तो यह है कि इसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं, दूसरा इसकी जो प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। अभी ये 2,50,000 के अराउंड हो चुका है, 2,50,000 के करीब एक 110 सीसी बाइक। इसकी इतनी प्राइस जो है ये जस्टिफाई नहीं करता। तो अगर आप एक सारी चीज़ों को देखना है, आपने प्राइस भी देखनी है, आपने ये भी देखना है कि बाइक तो अच्छा हो लेकिन प्राइस भी वो वैल्यू फॉर मनी हो, तो फिर आपको बिल्कुल भी वो जो है GD 110S नहीं लेना चाहिए। उसके बाद फिर अब आपके पास ऑप्शन रह जाता है कि होंडा प्राइडर या फिर चाइनीज़ बाइक्स, जो मैं अभी आपको जो रिवील कर देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो है वो चाइनीज़ बाइक्स हैं इस रेंज में होंडा प्राइडर के साथ और GD 110S के साथ जो 100 सीसी में हैं। एक तो रिसेंटली जो एयर वाई सिटी के नाम से आया है, उसकी तो बिल्कुल भी वो जो है ना वो क्वालिटी वो नहीं है। वो कम कीमत में है, होंडा प्राइडर से भी कम है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो नहीं है। फिर उसके अलावा जो दूसरे हैं, सुपर पावर में एक है और एक है यूनाइटेड अल्फ़ा में। तो वो जो हैं वो चाइनीज़ बाइक्स हैं, उनकी शेप बहुत खूबसूरत है, अलॉय रिम्स हैं, डिस्क ब्रेक्स हैं, मतलब फ़ीचर्स उसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको होंडा प्राइडर से कहीं ज़्यादा फ़ीचर मिलेंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम आपको आएगी आपके लिए, वो फैमिली के लिए वो कंफर्टेबल नहीं है। उनका सिटिंग पोस्चर इस तरह का है। दूसरा जो मेन इशू है फिर वो उनकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का भी इशू है। तो GD 110S के बाद अगर हम होंडा प्राइडर की बात करें तो होंडा प्राइडर इस वक्त 1,62,000 के अराउंड मिल रहा है और 1,62,000 में अगर आप कोई और बाइक देखें तो कोई भी नहीं है आपके पास 100 सीसी में जो इसका मुकाबला कर सके। चाइनीज़ बाइक्स जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो ज़्यादा फ़ीचर्स के साथ, सेल्फ़ स्टार्ट के साथ हैं, अलॉय रिम्स के साथ हैं, वो 2 लाख के करीब हैं। अब 2 लाख रुपया आप एक चाइनीज़ बाइक पे क्यों खर्च करेंगे? क्वालिटी उनकी अच्छी है, तकरीबन क्वालिटी जो है उनकी ठीक है, गुजारा है, लेकिन मेन इशू आता है रीसेल का और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का। जैसे मैंने आपको बताया कि उनके पार्ट्स
और जो है रीसेल वो बहुत कम है, तो उसको आप छोड़ ही दें। ये तीसरा ऑप्शन जो है ना, ये मैंने इसलिए, आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि मैंने इस ऑप्शन के ऊपर सवालिया निशान लगाया होता है कि आया कि तीसरे ऑप्शन में हमारे पास कोई बाइक आती भी है या नहीं, या हमें ये जो दो ऑप्शन हैं सुजुकी और होंडा प्राइडर, इनमें से ही किसी का इंतखाब करना है। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि आप इन दोनों में से ही किसी का इंतखाब करें। तो इन दोनों का ही हम कंपैरिजन करते हैं। तो सुजुकी GD110S की प्राइस 2.5 लाख के ऊपर और होंडा प्राइडर 1,62,000। अब जो ऑलमोस्ट 90,000 का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस में आपको ज़्यादा चीज़ क्या मिल रही है जो होंडा प्राइडर से बेहतर मिल रही है आपको GD110S में? वो एक तो है कि उसमें अलॉय रिम है, इसमें अलॉय रिम नहीं है होंडा प्राइडर में। GD110S में आपको सेल्फ स्टार्ट मिलता है, इसमें होंडा प्राइडर में वो नहीं मिलता। इसके अलावा GD110S जो है वो होंडा प्राइडर से स्मूथ है, कंफर्टेबल राइड है उसकी। होंडा प्राइडर की एज़ कंपेयर टू GD110S उतनी कंफर्टेबल नहीं है, बट इफ़ यू कंपेयर टू अदर कंपटीटर्स जो होंडा प्राइडर के हैं, चाइनीज़ बाइक्स हैं दूसरे, फिर ये होंडा प्राइडर उनको टक्कर दे सकती है। लेकिन अगर आप GD110S से इसको कंपेयर करेंगे तो उससे स्मूथनेस में, कंफर्टेबल राइड में होंडा प्राइडर GD110S से कम है। अब 90,000 के डिफरेंस में आपको ये 2-3 चीज़ें ही मिलेंगी, अलॉय रिम मिल गया, सेल्फ स्टार्ट मिल गया। तो अगर तो आपके पास पैसे हैं, आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने 1.5 लाख की लेनी है, मैंने 2.5 लाख वाली लेनी है, आपने ये लेना है कि मैंने फैमिली के लिए लेनी है, कंफर्टेबल हो, मुझे फ्यूल का भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब GD110S की मैं वो ज़रा बता दूं आपको, जो उसके कॉन्स हैं, जो उसमें प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको क्या क्या होंगी। इवन दो कि आपने 90,000 ज़्यादा भी पे करना है, लेकिन उसके बाद भी आपको जो प्रॉब्लम होंडा प्राइडर और उसके कंपैरिजन में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 90,000 ज़्यादा पे करने के बाद भी आपको होंडा प्राइडर की निस्बत उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो नज़र आएंगी, होंगी, मिलेंगी आपको, वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि GD110S की रीसेल नहीं है, रीसेल वैल्यू इसकी बहुत कम है। और दूसरे नंबर पे फ्यूल एफिशिएंसी में ये होंडा प्राइडर से कम है, आपको इतनी फ्यूल एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि 60+ मुझे जो होंडा प्राइडर है ना वो दे रहा है, और जो मैंने अपने दोस्तों से और दूसरे लोगों के रिव्यूज़ जो लिए हैं GD110S के, तो वो मैक्सिमम 45 to 50 तक ही एवरेज आती है उसकी। कई लोग तो कहते हैं कि हमें 40 तक ही मुश्किल से मिलती है। तो एक तो फ्यूल एफिशिएंसी, आज के इसकी महंगाई के दौर में अगर आपको एक ऐसी बाइक मिल रही है जो कि फ्यूल एफिशिएंट है, उसमें फ्यूल एफिशिएंट है, तो मेरे ख्याल में आपको वही कंसीडर करनी चाहिए। अच्छा, रीसेल का मैंने बताया वो, और उसके बाद पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। पार्ट्स का एक्सपेंसिव होना एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन उनका अवेलेबल ना होना ये काफ़ी मतलब सर दर्द वाली बात है कि अगर आपका कोई बाइक का कोई पार्ट कोई डैमेज हो जाता है, कोई आपको एक्सीडेंट अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो जाता है, तो उसमें आपको पार्ट्स चाहिए होते हैं। महंगे तो आपको मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे भी नहीं इतनी जल्दी से। आपको कहीं कहीं मतलब बड़े शहरों में आपको अर्जेंटली वो मिल जाएंगे, अदरवाइज़ आप सुजुकी के शोरूम पे जाएंगे तो वो कहेंगे कि हम आपको मंगवा के दे सकते हैं। तो ये जो फैक्टर है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप मतलब GD110S की तरफ नहीं जाना चाहिए, इस वजह से कि बाइक रोड पे चलना है, उसमें कोई भी मसला मसाइल तो हो सकता है। तो अगर आपको पार्ट्स ही ना मिले और आप 10-15 दिन बाइक वो घर पे खड़ी करके फिर आप क्या करेंगे, आपके पास तो फिर ऑप्शन ही नहीं रह जाएगा। तो कंक्लूजन अगर हम इसका करें, होंडा प्राइडर और GD110S, तीसरी जो चाइनीज़ बाइक है उसको छोड़ दें। आई विल नेवर रेकमेंड कि आप उस किसी भी चाइनीज़ बाइक की तरफ जाएं। अच्छा, होंडा प्राइडर और GD110S का अगर कंक्लूजन करें तो मैं यही कहूँगा कि आप होंडा प्राइडर लें। अब आप कहेंगे कि आपके पास होंडा प्राइडर है, शायद आप इसलिए कह रहे हैं। नहीं, मेरे पास इससे पहले यामाहा YBZ था। तो अब अगर जब मेरे पास वो था तो मैं उस वक्त भी ये नहीं कहता था किसी को कि आप यही लें। हाँ, मैं ये चीज़ें बताता था कि ये चीज़ें इसमें अच्छी हैं, अगर आप इन चीज़ों की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर ये ले लें। तो इस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि होंडा प्राइडर आपको अच्छी फ्यूल एवरेज देगा, आपको पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं होगा, आपको
पार्ट्स पे मतलब इतनी एक्सपेंसिव प्राइस भी नहीं पे करना पड़ेगी। इसके अलावा आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो भी GD110S से कम होगी और इसके अलावा आपके 90,000 रुपया भी बच जाएंगे। जो GD110S पे आपने 2.5 लाख रुपया लगाना है वो इस पे आप ले लेंगे। अब जो अलायरम की बात आती है ना, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर तो अलायरम जिस टाइप के उसमें हैं YBZ में हैं या किसी और बाइक्स में हैं, दूसरी बाइक्स में, तो फिर तो मैं कहूँगा चलो अलायरम लुक की वजह से आप ले लें। जो GD110S में अलायरम हैं जिस शेप के और जो कलर है उनका, उसमें वो इतनी ख़ास कोई लुक भी नहीं बनती। और वो मोटरसाइकिल जो है GD110S दिखने में भी प्राइडर से छोटी है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि वो अगर आप फैमिली के लिए भी ले रहे हैं, जब आप डबल सवारी बिठाएंगे पीछे तो वो जो स्पीड ब्रेकर है वहाँ पे वो नीचे लग जाती है। ये तो कंफर्म है ना कि आपके स्पीड ब्रेकर पे GD110S नीचे लगेगा। प्राइडर की जो है वो रोड क्लियरेंस उससे ज़्यादा है। तो इन शॉर्ट ये कि अगर आपने 100 सीसी में बाइक लेना है, अगर आपने 2 लाख से नीचे बाइक लेना है तो फिर तो सोचे ही ना, फिर तो आपने होंडा प्राइडर ही लेना है। और इसके अलावा अगर आपने कंफर्टेबल स्मूथ बाइक लेना है और एक फैमिली यूज़ के लिए लेना है, जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी हो, जिसकी रीसेल अच्छी हो, जिसके पार्ट्स अवेलेबल हों, तो आप मेरा भाई आंखें बंद करके होंडा प्राइडर को ले लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त बाइक है। मैं इसको तकरीबन 5,000 चला चुका हूँ और ये एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको देना चाहता था कि आप लोग कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि कौन सी बाइक जो है वो लें। एक दोस्त ने पूछा था कि वो जो 125 का 125 का स्पेशल एडिशन आया सेल्फ स्टार्ट वाला, होंडा प्राइडर की जगह वो ले लें। तो मेरा भाई जो स्पेशल एडिशन आया या दूसरा 125 सिंपल भी है ना, वो सेम ही है, वाइब्रेशन उसमें है। होंडा प्राइडर जितनी स्मूथनेस आपको 125 में तो खैर मजाक ही है वो, मतलब क्या कि 100 किलोमीटर अगर आपने करना है तो आपकी जो है ना टांगें वो वाइब्रेट होते वो जनाब वो आप थक जाएंगे उसके ऊपर। तो होंडा प्राइडर से मतलब उसका कंपैरिजन ही नहीं बनता कंफर्टेबिलिटी में अगर आप देखें 125 का। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आप इस तरह के और भी रिव्यूज़ जानना चाहते हैं, मैंने होंडा प्राइडर को मॉडिफाई भी करवाया, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, जो भी चीज़ पूछनी है, जो भी चीज़ आपने पूछनी है इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।